देखिए उर्मिला जी, इससे पहले कि मैं ना चाहते हुए भी आप लोगों का अपमान कर दूं, आप लोगों को मेरे घर से निकल जाना चाहिए। भाभी जी, प्लीज ऐसा कुछ भी मत कहिए जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी कोई भी बात करता हूँ जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े। इसलिए प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे घर से निकल जाइए। माँ, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर बेटा, आर्या तो इस बारे में कुछ नहीं जानती है। ये फैसला तो इनका है। एक बार लड़की से भी तो हमें बात करनी चाहिए। माँ, मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। और वैसे भी मैं आर्या के परिवार को नाराज करके उससे शादी नहीं करना चाहता। इसलिए आप प्लीज यहाँ से चलिए। शायद वो मेरी किस्मत में ही नहीं थी। देखिए महावीर जी, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, पर अगर आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए तो हमारे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। मैं वैसी माँ नहीं हूँ जैसे आप पिता हैं कि अपनी बात को आगे रखने के लिए अपने बच्चों की खुशी ना देखूं। आखिर ये कहना क्या चाहती थी? क्या मुझे अपने बच्चों की खुशी की परवाह नहीं है? मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे बच्चों की खुशी किस चीज़ में है। इसीलिए मैंने आज ये फैसला लिया है। मैं जानता हूँ कुछ समय तक वो मुझसे ज़रूर नाराज रहेगी, पर जब उसे लगेगा कि मैंने उसके लिए ये फैसला बिल्कुल सही लिया है, तब वो मुझे माफ़ ज़रूर कर देगी। अरे, वो आर्य के रिश्ते वाले कहाँ गए? वो लोग चले गए। क्या? इतनी जल्दी चले गए? अभी तो हमारे रिश्ते के बारे में कोई बात भी नहीं हुई थी। अभी तो उन लोगों ने आर्या का हाथ भी नहीं मांगा था। तो फिर वो इतने जल्दी क्यों चली गए? सब कुछ ठीक तो है ना? अब ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं रह गई थी, इसीलिए वो चले गए। ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। प्लीज आप मुझे जो भी कहना है साफ साफ बताइए। सरोज, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या तुम समझना नहीं चाहती हो? आर्या ने हमसे साफ साफ झूठ बोला था। आर्या ने कहा था कि वो लड़का सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा है उससे, पर तुमने देखा ना उसे, वो मेरी उम्र का लग रहा था। अब क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने छोटी सी बेटी की शादी अपने उम्र के लड़के से करवाऊं? मैं आपकी बात समझती हूँ, पर अब ये बात आप आर्या को कैसे समझाएंगे? देखो, तुम उसकी माँ हो, इसलिए तुम पहले जाओ। तुम उसे बताने की कोशिश करो कि ये शादी नहीं हो सकती है। अगर फिर भी वो ना माने तो फिर बंद कर देना उसे कमरे में। पर इस घर से बाहर वो कदम नहीं रखेगी, और ना ही वो उस लड़के से दोबारा मिलेगी। उस लड़के का नाम आर्या के मुंह पर भी नहीं आना चाहिए। महावीर, आपको नहीं लगता है कि आप ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं? ये तो कुछ नहीं है। बेटी का भविष्य बचाने के लिए अगर मुझे ज्यादा सख्ती भी करनी पड़ी ना, तो मैं वो भी करूंगा। इसके लिए चाहे मैं आर्या की नजर में दुश्मन ही क्यों ना बन जाऊं। हे भगवान, बाहर क्या बातें हो रही होगी? मुझे बाहर जाने की कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। ये बाबा भी ना मुझे अंदर पता नहीं क्यों भेज दिया। बाबा को राघव पसंद आया तो होगा ना? अगर बाबा को राघव पसंद नहीं आया तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा, मैं मना लूंगी बाबा को। बाबा मुझे कभी किसी चीज के लिए मना थोड़ी करते हैं। आर्या, बेटा क्या कर रही हो? माँ, ये कैसा सवाल है? मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? और बाहर क्या हो रहा है? बाहर सब कुछ ठीक तो है ना? बाबा को राघव पसंद तो आया ना? वैसे राघव बाबा को पसंद तो जरूर आए होंगे, क्योंकि वो है ही इतने अच्छे, मिच्योर है, समझदार है। बिल्कुल बाबा की झलक दिखाई देती है मुझे उनपे। बेटा आर्या। माँ, बताइए ना कि मेरा रिश्ता तय हो गया? क्या वो लोग चले गए या अभी भी बाहर हैं? बेटा, बेटा वो चले गए हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि रिश्ते की बात हो गई है। तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? नहीं बेटा, रिश्ते की बात नहीं हुई है। माँ भी क्या कह रही हैं? रिश्ते की बात क्यों नहीं हुई? वो लोग तो यहाँ मेरा हाथ मांगने आए थे ना। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वो लोग बिना हाथ मांगे ही चले गए? आप प्लीज मुझे साफ साफ सब कुछ बता दीजिए। वो बेटा, तेरे बाबा ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मैं भी वहां पर नहीं थी, मुझे भी उन्होंने पहले किचन में भेज दिया था। अरे क्यों? आखिर बाबा ने ऐसे क्यों किया? बेटा, तूने भी तो हमसे झूठ कहा था ना कि लड़का तुझसे थोड़ा ही बड़ा है, पर वो तो तेरी बाबा की उम्र का निकला।
क्या इतने छोटे से कारण की वजह से आप लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया? मैं अभी बाबा से बात करती हूँ। आर्या बेटा रुक जा, अभी तेरा जाना वहाँ सही नहीं होगा। तेरे बाबा वैसे भी गुस्से में हैं। वो इस बात से क्यों गुस्से में है? बेइज्जती उन्होंने राघव और राघव की मॉम की है, तो वो किस बात पर गुस्सा है? मुझे उनसे बात अभी ही करनी है, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। बाबा आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे ऐसा भी क्या हो गया है भाई मुझसे, जिससे मेरी लाडली मुझसे इतना नाराज हो गई है? बाबा प्लीज अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आर्या तुम उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। मुझे अब उस बारे में और डिस्कशन नहीं करनी है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस बारे में अब कोई और बात करो। पर क्यों बाबा, आप इस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? कुछ समय पहले तक तो आप और माँ दोनों ही मुझे रिश्ते दिखा रहे थे। अब जब मैंने अपनी मनपसंद का लड़का आप लोगों को दिखाया तो फिर आपने मुझे शादी करने से इनकार कर दिया। जब तक आपने राघव को नहीं देखा था तब तक तो आप बहुत खुश थे कि मैंने अपनी मर्जी से एक लड़के को पसंद किया है। तो फिर अब क्या हो गया है? अब आपने ऐसा क्यों किया? आर्या बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे इस बारे में अब और कोई बात नहीं करनी है। क्यों बाबा, आपको क्यों इस बारे में कोई बात नहीं करनी है? और क्यों आपने राघव और राघव की माँ को घर से निकाल दिया? मुझे इन सब बातों का जवाब चाहिए। आप ऐसे मुंह मोड़कर मुझे जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तुम्हें जवाब चाहिए ना, तो सुनो, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बस मिल गया तुम्हें जवाब। पर क्यों बाबा, वो लड़का मेरे लिए ठीक क्यों नहीं है? क्या आपको कुछ ऐसा पता है उसके बारे में जो मुझे नहीं पता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो आप ये कह रहे हैं कि वो लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है? आर्या तुम इतनी छोटी तो नहीं हो जो तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। वो लड़का तुम्हारी उम्र के बराबर नहीं है। वो लड़का कितना बड़ा है तुमसे? क्या तुम इतने बड़े लड़के से शादी करना चाहती हो? ओह, तो असल बात ये है, उसकी उम्र आपको खटक रही है। और बाबा आप भी तो माँ से बड़े हो, तो फिर आपने भी तो माँ से शादी की ना। मैं तुम्हारी माँ से 4 साल बड़ा हूँ, पर वो लड़का तुमसे 14-15 साल बड़ा है। क्या तुम अपने से इतने बड़े इस लड़के से शादी करना चाहती हो? बाबा तो क्या हुआ? वो लड़का मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करती हूँ। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? रही उम्र की बात, तो उम्र में क्या रखा है? बाबा देखिए, मैं राघव को बहुत पसंद करती हूँ, और मैंने सोच लिया है अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी से शादी करूंगी तो वो राघव ही होंगे। इसलिए प्लीज आप मान जाइए। आर्या मैं इस शादी के लिए कभी नहीं मानने वाला, और तुम्हारा फायदा भी इसी में है कि तुम उस लड़के को भूल जाओ, क्योंकि मैं उससे तुम्हारी शादी तो कभी नहीं करवाऊंगा, कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। बाबा अब आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपको अपनी तरफ से मनाने की पूरी कोशिश की, पर आप नहीं माने, इसलिए अब मुझे ये फैसला लेना ही होगा। आर्या बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे बाबा नहीं मानने वाले हैं। तुम अपनी ये जिद छोड़ दो, अब भूल जाओ उस लड़के को। दुनिया में लड़कों की कमी थोड़ी है जो तुम्हें बस वही लड़का चाहिए। माँ आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, पर दुनिया में अच्छे लड़कों की बहुत कमी है। और मुझे सिर्फ राघव से प्यार हुआ था, और मैं उसी से शादी करना चाहूँगी। आपको ये आखिरी बार बता रही हूँ, इसलिए आप दोबारा मुझे उसे भूल जाने के लिए मत कहिएगा। हे भगवान अब मैं क्या करूँ? हमेशा मैं इन दोनों बाप बेटी के मसले में क्यों फंस जाती हूँ? अगर इनका साथ देती हूँ तो आर्या नाराज हो जाएगी, और अगर आर्या का साथ देती हूँ तो फिर ये। अब आप ही मुझे बताइए भगवान, मैं क्या करूँ? बहन देख, जो तू कर रही है मैं उसमें तेरे साथ हूँ। बाबा को वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा है, घर से भागने में तो मेरा साथ क्यों दे रहा है? अरे तू मेरी इकलौती बहन है, अगर मैं तेरा साथ नहीं दूंगा ऐसे मुश्किल समय में तो और कौन तेरा साथ देगा? इसलिए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चाहे जो भी कर, मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा रहूंगा, एक ढाल बन के। अगर ढाल बनना ही है तो आगे खड़ा हो ना, यूं पीछे क्यों खड़ा है? वो इसलिए क्योंकि बाबा के जूते खाने से मुझे बहुत डर लगता है। तेरा क्या है, तू तो चाहे कुछ भी करे, अगर तू किसी का खून भी कर देगी ना तो भी बाबा तुझे माफ कर देंगे। पर मैं अगर छोटी सी भी गलती करूं तो बाबा मुझे कुत्ते की तरह मारते हैं।
अब बस कर जा, अपनी ये नौटंकी बंद कर। देख बहन, तू भाग तो रही है, पर अगर तू पकड़ी गई और बाबा ने तुझसे पूछा कि तेरी किसी ने मदद की क्या, तो तू मेरा नाम मत लेना। अभी तो तू कह रहा था कि तुझे ढाल बन के मेरी रक्षा करनी है, तो फिर अब क्या हो गया? अरे, तूने सुना नहीं है क्या? इंसान को सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर तूने ये बता दिया कि तेरी मदद मैंने की थी, तो बाबा मुझे तो जिंदा छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, पर घर से भागने तक ही। उसके बाद तू अपनी जिम्मेदारी से भागना। अच्छा बाबा, ठीक है। फिलहाल तू अभी घर से बिना किसी को पता चले मुझे बाहर निकलने में मदद कर। अरे वो तो मैं कर दूंगा, पर तू यहाँ से निकलने के बाद जाएगी कहाँ? अरे पागल, जिसके लिए भाग रही हूँ उसी के पास जाऊंगी ना। मैं राघव के घर जाऊंगी। तो क्या उसके पास जाने के बाद तो दोबारा कभी हमारे पास वापस नहीं आएगी? अरे तू पागल है क्या? भला मैं अपने परिवार को ऐसे छोड़कर थोड़ी जाऊंगी। जैसे ही बाबा का गुस्सा शांत हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी, तो बिल्कुल चिंता मत कर। बस जब तक अभी बाबा अपनी बात पर अड़े हुए हैं तब तक मैं उनकी आंखों के सामने नहीं रहना चाहती। मैं जानती हूँ अगर वो मुझे सामने नहीं दिखेंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे और फिर उन्हें मेरी बात माननी ही होगी। पता नहीं तूने जो ये सब कुछ सोचा है वो ठीक रहेगा भी या नहीं, पर भगवान से प्रार्थना है तूने जो सोचा है वैसा हो जाए बस। तू तो यहाँ से भाग जाएगी, पर मुझे तो टेंशन मेरी और माँ की है। तेरे जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा इसका तो भगवान ही मालिक है। अरे चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और चल अब यहाँ से। राघव बेटा, तुम अब आगे क्या चाहते हो? देखो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं हमेशा उसमें तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम आर्या को अभी भी पसंद करते हो तो मैं तुम्हारे लिए उसके परिवार से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। माँ, ये सच है कि मैं आर्या को अभी भी पसंद करता हूँ, पर आर्या के बाबा इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं उनके बाबा की इजाज़त के बिना उनसे शादी नहीं करना चाहता। अरे बेटा राघव, क्या तू आर्या को ऐसे ही जाने देगा? माँ, मैं और कर भी क्या सकता हूँ? अब क्या मैं उसे घर से भगा कर लेके आऊँ? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आर्या, आर्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने समय देखा है? रात हो गई है, कितनी देर हो चुकी है। अरे क्या हो गया है? जहाँ तुम्हें देखकर मैं इतनी खुश हूँ, तुम मुझे देखकर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई हूँ। मैं अपने परिवार से चुपचाप से भागकर यहाँ तुम्हारे पास आ गई हूँ राघव। आर्या बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम अपने घर से भाग के यहाँ आई हो? हाँ आंटी, मैं अपने घर से भाग के यहाँ आई हूँ। बाबा मेरी और राघव की शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। मैं जानती हूँ जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, वो मेरी फिक्र में मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ वापस आ जाएंगे और तब तक हम शादी कर चुके होंगे। आर्या, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हारे बाबा कितने परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए, और तुम हो कि उनकी परवाह किए बिना यहाँ आ गई। राघव, तुम बाबा के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? एक बार उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं वापस उनके पास चली जाऊंगी उन्हें मनाने के लिए, पर अभी बिल्कुल नहीं। उन्होंने तुम्हारे और आंटी के साथ जो भी किया वो गलत था, जिसका उन्हें एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्या, ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने जो भी कुछ किया तुम्हारी भलाई को ध्यान में रखते हुए किया। उन्हें जो अपने हिसाब से सही लगा उन्होंने वही किया, पर तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम बिना बताए यहाँ चली आओगी। राघव, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे लगा था जब मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे पास रहने आऊंगी तो तुम खुश हो जाओगे कि मैंने अपने घर के खिलाफ जाकर तुमसे यहाँ मिलने का रिस्क उठाया, पर तुम मुझ पे गुस्सा हो रहे हो खुश होने की बजाय। अरे तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारी इस बच्चों जैसी हरकत पे खुश हो जाऊं? तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारे बाबा और को पता चले कि तुम घर पर नहीं हो। माँ, मैं अरे को इतनी रात को वापस घर नहीं जाने दे सकता। मैं इसे खुद घर छोड़ के आता हूँ। राघव, मेरी बात एक कान खोल के सुन लो, मैं वापस नहीं जाने वाली हूँ। अरे देखो, तुम बच्चों की तरह जिद मत करो। तुम्हारा अभी यहाँ रुकना बिल्कुल सही नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं वापस नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। सरोज देखो, तुम मुझे साफ साफ बताओ आर्य कहाँ है, वरना मेरा गुस्सा जानती हो तुम। अभी क्या कह रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा कि आर्य कहाँ है?
और अगर मुझे पता होता तो मैं आपको क्यों नहीं बताती। मैंने तुम्हें कहा था कि आर्या के रूम को बाहर से लॉक कर दो, फिर उसका इस घर से बाहर निकलने में मदद किसने की? मुझे नहीं पता, मैंने उसके बाहर कुंडी लगा दी थी। अब वो घर से बाहर कैसे निकली मुझे नहीं मालूम है। आप मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? क्या मैं अपनी ही बेटी को घर से भगाने में मदद करूंगी? आर्यन, आर्यन। जी बाबा, क्या क्या हो गया? आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? तुम शायद अच्छे से जानते हो कि मेरे गुस्से का कारण क्या है। कहाँ है तुम्हारी बहन? तुमने ही उसे भगाने में मदद की है ना? बाबा आप क्या कह रहे हैं? आर्य अपने कमरे में होगी ना, भला मैं उसे भगाने में क्यों मदद करूंगा? आर्यन वो कमरे में नहीं है, पूरा घर देख लिया है हमने, वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या? आर्य घर में नहीं है? बाबा देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम है, मैं सच कहता हूँ। और मैं भला अपनी ही बहन को क्यों घर से भगाने में मदद करूंगा? मैं कुछ नहीं जानता बाबा, आप मेरा यकीन कीजिए। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मानो तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। तुम मिले हुए हो ना उस राघव के साथ? बाबा मैं किसी के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। देखिए सर, आप आर्यन को मत डांटिए, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। आर्या बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? हम कितने परेशान हो गए थे। ऐसे बिना बताए घर से कोई जाता है क्या? माँ, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, आप राघव के लिए मेरे रिश्ते से मना कर रहे थे, इसीलिए मैं गुस्से में आकर घर से भाग गई। इसमें आर्यन और राघव दोनों की कोई गलती नहीं है। आर्यन को भी ये बात मालूम नहीं थी कि मैं घर से भाग रही हूँ, और राघव को तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं भागकर उसके पास आने वाली हूँ। तुम इस लड़के को बचाने के लिए अभी भी झूठ कह रही हो? नहीं बाबा, मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ। मैं आपकी और माँ की दोनों की कसम खा के कहती हूँ कि राघव को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था कि मैं ऐसे भागकर उसके घर आने वाली हूँ, बल्कि उसने मुझे समझाया कि मेरा घर से यूँ भागना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो मुझे जबरदस्ती यहाँ वापस आप दोनों के पास छोड़ने आया है। मैं तो यहाँ आने के लिए अभी तैयार भी नहीं थी, पर वो मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आया है। सर, आर्या बिल्कुल सच कह रही है, मुझे इसके घर से भागने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं भले ही आर्या से प्यार करता हूँ, पर ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा जिससे आप लोगों की इज्जत पर दाग लगे। आपने जब मुझे और मेरी माँ को घर से जाने के लिए कहा था, मैं तभी समझ गया था आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, इसलिए आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में नहीं देंगे। इसीलिए मैंने तभी अपने दिमाग में सोच लिया था कि मैं आपके खिलाफ और आपके इस फैसले के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुनिए जी, आप अपना गुस्सा आप छोड़ दीजिए। मुझे ये लगता है कि राघव हमारी बेटी के लिए बिल्कुल सही दूल्हा है। आप खुद ही सोचिए, ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं आजकल। अगर वो चाहता तो आर्या को हमेशा के लिए अपने पास रख सकता था, हमसे दूर कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आर्या को समझाकर बुझाकर वापस घर लेके आया ताकि वो हमारी इज्जत पर दाग न लगा सके। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सरोज। राघव, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम मेरे घर सम्मान के साथ अपनी माँ को लेकर आर्या का रिश्ता मांगने आए थे, पर मैंने तुम्हारी बात बिना सुने तुम्हें घर से जाने को कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और अब मुझे ये एहसास हो गया है इंसान को एक दूसरे का सम्मान करना आना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना आना चाहिए। उम्र का क्या है, उम्र तो बस एक नंबर है। अब मैंने सोच लिया है, आर्या के लिए तुम ही एक परफेक्ट दूल्हे हो। बाबा, आप क्या मेरे और राघव के रिश्ते के लिए मान गए? क्या इतनी लंबी स्पीच देने के बाद भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे और राघव के रिश्ते के लिए मान गया हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।